दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। ये बताइए, जो आपके सीरीज में लगते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट है? रजिस्टर है और डायोड है, जेनर है, क्रिस्टल हो गया आपका, मॉसफेट। मॉसफेट क्या पूरी तरीके से सीरीज में होता है? बताइए, पूरी तरीके से नहीं होता ना। और क्या है इसमें? और कुछ है? कॉइल L और ट्रांजिस्टर Q। ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से सीरीज में होता है, वो भी उस दो लेग से सीरीज में होता है आपका। पैरेलल में लगने वाले कंपोनेंट और जेनर डायोड, ये जो है आपके पैरेलल में लगते हैं। अभी हम इस बात को सीखेंगे कि जो ये मल्टीमीटर्स की रीडिंग्स होती हैं, इनको कौन कौन से कंपोनेंट आपके इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से जो है वो रीडिंग फिर वहाँ पे आपकी कमियाँ ज़्यादा रहती है आपके। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ और उसकी हेल्प से जो है मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेसिंग मैंने आपको बताई कि जो ट्रेसिंग है आपकी दो मेथड से हो सकती है। एक मेथड तो है आपका हॉट टेस्टिंग का और दूसरा मेथड कोल्ड टेस्टिंग का। अभी चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताना। आप बताइए नरेश जी, ये वाला पॉजिटिव, ये BSI, ये थर्मिस्टर और ये माइनस। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है। अब जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे सेक्शंस हैं और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो इस रीडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग कमियां ज़्यादा आपकी आती है। अभी देखिएगा आप, जो आपका माइनस रहा, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। इसको मैं फ़िलहाल क्या लिख नहीं रहा हूँ। ये आपका GND है और ये आपका यहाँ से पॉजिटिव है। ये हो गया आपका R200। अच्छा, ये जो R200 है, ठीक है, अगर हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना हो तो मुझे कौन बताएगा कि इस R200 का मतलब क्या है? इसको मैं क्या लिखूँ? अच्छा, R200 को पॉइंट इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पता है ना? ये एक आपका फ्यूज रजिस्टर रहता है। अब जो इस आपकी सर्किट है, इस बीच आपको पता है कि यहाँ पे कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बताइए कौन सा कनेक्शन यहाँ पे बन गया? कौन सा? पैरेलल का बन गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये क्या है? ये इसको किससे डिनोट करूं? C। ये C और ये Z। ये आपके कौन से बायस में है? रिवर्स में है। और रिवर्स में क्यों लगी हुई है वो भी हम आगे देखेंगे, क्यों ये रिवर्स में है आपके। ये क्या है? रजिस्टर। ये रजिस्टर हुआ आपका। मान लीजिए ये जो है हमारी
पावर आईसी है। ठीक है, पावर आईसी पे कौन कौन से आपकी मेन वोल्टेज बनेंगे? भाई पावर आईसी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पहले सीपीयू पावर आईसी को दे रहा है वोल्टेज और फिर वो पावर आईसी बना रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये लेगी आप जो आपके वी बैट की वोल्टेज जाएंगी वो जाएंगे आपकी पावर आईसी पे जाएंगे आपके। वो भी आपकी अलग अलग वोल्टेज आती हैं। एक तो आपकी वी बैट की वोल्टेज कितनी रहती है? 3.7 टू 4.2 वोल्ट। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट एक कनेक्शन दे दिया तो ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए हमारी? 3.7 टू 4.2। और ये वोल्टेज कौन सी होगी हमारी? वी बैट की होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर यहाँ पे 1K का रजिस्टर लग जाए और यहाँ से एक वोल्टेज जाए और फिर एक 1K का रजिस्टर यहाँ लग जाए तो क्या अब भी ये वोल्टेज 3.7 से 4.2 ही रहेगी? अब यहाँ पे देखो दो जो है रजिस्टर वो आपके सीरीज में आ गए हैं, एक ये यहाँ से और एक ये यहाँ से। टोटल इनका कितना रेजिस्टेंस हो गया? 2 किलो ओम। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो कौन सा था? RI। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना वोल्टेज जो है आउटपुट करेगी। मान लीजिए 2 रजिस्टर लगने के बाद यहाँ पे जो है आपकी वोल्टेज बन गई है 2.8। वो इस तरीके से आपकी बनती है वो वोल्टेज जो आप पावर सप्लाई पे देखते हो 1.2, 3.7, जो 2-3 वोल्टेज आप देखते हो वो इस तरीके से आपकी बनती है। एक जो है हम यहाँ से दे देते हैं, यहाँ पे हमने 3 लगा दिए। ये भी आपका 1K, ये भी 1K और ये भी आपका 1K। ठीक है, और ये भी आपका मान लीजिए ये तो नॉर्मल है आपका, जैसे मान लीजिए 500 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज और भी ज़्यादा ड्रॉप होंगे आपके। अगर यहाँ पे आपकी 2.8 बननी थी तो यहाँ पे जो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी बननी है 1.8, जबकि इसको एग्जैक्ट भी निकाले जा सकता है। एग्जैक्ट कैसे निकलता है कुछ बताएगा मुझे? क्यों नहीं बता पाओगे भाई? इस बात को देखो आप, एग्जैक्ट क्यों नहीं पता चलेगा? जो आपकी बैटरी रहती है अगर हमें एग्जैक्ट पता करना हो 1800 कितनी होती है वो? 1800 3000 mAh। इसका mAh से क्या मतलब है? मिली एम्पियर हार। ठीक है, और अगर हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें कोई इस कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आई तो हो गया हमारा ये 1.8। वोल्टेज बैटरी की मान लीजिए 3.7 है। और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो निकल जाएगा, वो भी एग्जैक्ट निकल जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से वो आपका यहाँ से रेजिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आया समझ में? यहाँ से एक लाइन चली है आपकी पॉजिटिव सप्लाई से और ये आपकी गई इन कैपेसिटर से फिल्टर होती है। कैपेसिटर का काम क्या है? अच्छा, स्टेबलाइज करना करंट को। ठीक है, और आपके करंट को फिल्टर करना। यहाँ से जीनर से होती हुई है आपकी, ये आपकी पावर आईसी में गई। यहाँ से तो डायरेक्ट वी बैट की सप्लाई बन गई इसमें, और यहाँ से कुछ रजिस्टर से होती हुई ये जो है आपकी 2.8 बन गया। और अगर हमें इसमें 1.8 भी चाह रही हो तो यहाँ से रजिस्टर लगे हुए हैं, उससे हमने 1.8 भी पावर आईसी को अपना दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए कि जो आपकी वी बैट की सप्लाई बनती है, ये जो है आपकी जो हमारा लाइट सेक्शन रहता है, यहाँ पे हम चिपसेट की बात करेंगे MTK की, जो मीडियाटेक का आपका चिपसेट होता है। थोड़ा सा फ़र्क है क्वालकॉम में और मीडियाटेक में। वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता दूंगा। ये होता है आपका लाइट सेक्शन, इसमें भी आपकी वी बैट की सप्लाई बनेगी। ये कितनी होगी वोल्टेज?
3.7 to 4.2 वोल्ट। और कहाँ कहाँ पे हमारी वी बैट की बनेगी? नेटवर्क में बनेगी। एक तो वी बैट की आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे हम मान लीजिए कोई कैपेसिटर लगा देते हैं और इसके साथ में। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, मैं जो ये जीनर लगा रहा हूँ इनको सारी को मैं रिवर्स में क्यों लगा रहा हूँ? जब वोल्टेज लगाएंगे तो वो जीनर की प्रॉपर्टी क्या रहती है? रिवर्स करेगा, फूक जाएगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जो आपका जीनर डायोड होता है, अगर आपकी मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज आपकी किसी वजह से बन जाती है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रिवर्स करके वोल्टेज को, सर्किट को वहीं से ब्रेक कर देता है आपके। उस दिन दिखाया था ना लाइव आपको, वो जैसे वो हीट करता है, वो एक कंडीशन वो आती है कि वो फिर अपना पूरी की पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है वहाँ पे। तो नेटवर्क पे आपकी वी बैट की बनी है। अब ये समझना आप इस चीज़ को, ये सब इसलिए बना रहा हूँ, ये देखना कि यहाँ की जो रीडिंग्स है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है इन सब की वजह से, कैसे कैसे वो इफ़ेक्ट होती है यहाँ की रीडिंग, अभी देखना हो सब। नेटवर्क में आपकी वी बैट बननी है, एक इसमें और जाती है जो पावर आई से जाती है, उसको बोलते हैं हम वीपीएस सप्लाई, और इसकी फुल फॉर्म होती है वोल्टेज पावर सप्लाई। ठीक है, हाँ, ये आपकी जाती है आपकी WTR को। जब आपको नेटवर्क सेक्शन पढ़ाऊंगा तो तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी तो हम सिर्फ ट्रेसिंग सीख रहे हैं। इसके बाद और बता भाई मुझे, कहाँ कहाँ पे जाती है वी बैट की सप्लाई? वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ, ये सबको पता है। जो है चिपसेट रहेगा, इसमें तीनों आपकी मर्ज रहती हैं, एक वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ, तीन इसमें आपकी रहती हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपकी वी बैट की सप्लाई बनेगी। यहाँ से दे दूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के हम, इस पे भी आपकी बनेगी। एक इस पे सप्लाई और बनेगी, इसको सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए। आपने ये नहीं देखा, एक इस पे जो है आपके डाटा रीसेट क्लॉक वो सब बनते हैं, लेकिन उनको तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। यहाँ पे हम लिखेंगे आपका EN सिग्नल। EN सिग्नल का सबको पता है कहाँ से आता है? CPU से आता है ना। इसमें भी आपका जो है EN जाएगा और यहाँ पे भी आपका जो है EN जाएगा। इसकी EN की वोल्टेज कितनी है? 1.8। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सिग्नल, जैसे आपका डाटा रीसेट क्लॉक, ये तो आपकी जितनी भी IC रहती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ट्रेसिंग सीख रहे हैं, तो फिलहाल हम ओनली मेजर सिग्नल्स को ही देख रहे हैं। जब इन सेक्शन को देखेंगे तो उसमें फिर डिटेल में भी देखेंगे। EN अच्छा एक जगह, दो जगह और भी जा रहा होगा, कहाँ कहाँ है? एक तो लाइट पे जा रहा होगा और एक तो है हमारा लाइट सेक्शन को भी। भाई नेटवर्क को भी आपको चाहिएगा, जो नेटवर्क के अंदर आपकी RF वगैरह रहती है वहाँ भी चाहिएगा, और पावर IC को भी आपको चाहिएगा। हाँ, इसके बाद हम अपना बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हमने चार्जिंग कनेक्टर बनाया। अच्छा, जो है DPDM है, ये कहाँ पे जा रहे होंगे आपके? ये तो आपकी CPU को रहेंगे। अब जो ये इसकी वोल्टेज कितनी है? अच्छा, जो चार्जिंग कनेक्टर है 3 पॉइंट कौन बोल रहा था? 5.0 वोल्ट। एक तो जो है इसमें, एक तो यहाँ पे सबसे पहले लगेगा आपका फ्यूज रजिस्टर। मान लीजिए किसी तरीके से कोई ओवर वोल्टेज होते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये उड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कोइल्स लगेंगे आपके, और साथ में कैपेसिटर लगेंगे।
और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपनी। जीनर का सिंबल क्या है, जिससे पूछूंगा आप सुभाष जी, जेड। और कैपेसिटर का सी। कंफ्यूजन तो नहीं कोई? कोयल का एल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसमें मैं बता रहा था कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर चाइना के आपके फ़ोन हो, जो चाइना वाले फ़ोन है, उसमें लगती थी आपकी ये PT116 IC चार्जिंग के लिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये रहता था, इसकी जो 4 ये लाइट रहती थी, ये जाती थी आपकी किस में जाती थी? ये वी बैट होती थी, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट मिलते थे और यहाँ पे EN होता था आपका, जो PT116 रहती थी। लेकिन जो अभी के आपके फ़ोन हैं, जो लेटेस्ट फ़िलहाल फ़ोन है, उसमें लगती है आपकी BQ IC। DC to DC भी रहती है आपकी, चार्जिंग भी इसी से ही आपका होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी चार्जिंग की वोल्टेज जाती है वो आपकी जाती है यहाँ से। इस BQ IC का कनेक्शन आपकी पावर IC से भी रहता है, और आपका ये और कहाँ से रहेगा और बताओ? वो तो रहेगा मेन। इस भाई चार्जिंग अगर यहाँ पे बैटरी सप्लाई करवानी है तो किससे रहेगा? ये आपका जो है बैटरी पे भी जाएगा आपका। यहाँ पे कोई लगी हुई होगी इस तरीके से। सारे कंपोनेंट तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लगा रहा, L R। और इसके बाद जो है फिर आपका बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, जिससे चार्ज करेगा। वैसे तो इसमें सिग्नल और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सारे बनाएंगे तो बॉडी पूरा भर जाएगा। जो मेजर सिग्नल है वो मैं आपके बना देता हूँ। ये तो रही बात डायग्राम की, किस इस तरीके से है। अब इसमें ये चीज़ देखना आप कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट कैसे ऐसे हैं कि जो इस रीडिंग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये GND है, ये TH है, ये BSI है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब मुझे मल्टीमीटर दो आप। ये तो अभी थोड़ा, वैसे तो मैं इसको आगे कराऊंगा आपको, ये फ़िलहाल तो मैं ट्रेसिंग करानी थी तो इस करके मैं थोड़ा सा बनाना पड़ा, आगे इसका और भी बड़ा आएगा। अभी ये बताओ इसकी टेस्टिंग हम पूरे की कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक हॉट टेस्टिंग। मल्टीमीटर को यहाँ पे मैंने रखा बजर रेंज पे, तो ये कौन सी टेस्टिंग हो जाती है? कूल टेस्टिंग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? एक प्लस को मैंने यहाँ रखा और जो आपका माइनस है उसको यहाँ पे रखा। इसने रीडिंग दे दी मेरे को लगभग 1300-1400 ओम दे दी। तो है कोई प्रॉब्लम? सर्किट कोई शॉर्ट है? नहीं शॉर्ट है। रिवर्स कर दिया मैंने इसको, इसने मेरे को यहाँ पे रीडिंग दी लगभग 400 ओम के आसपास। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि फ़िलहाल तक तो जो इसके, अच्छा एक बात इसमें आप मुझे और बता दो, प्राइमरी लाइंस और सेकेंडरी लाइंस इसमें कौन कौन सी है? ये जितनी आपकी वी बैट की रहेगी ये तो आपकी होंगी प्राइमरी, और जैसे आपका पावर आईसी से फिर आउट हो रहा है या फिर इस BQ से आउट हो रहा है तो वो आपकी होती है सेकेंडरी। नरेश, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है नरेश जी? कौन सी होती है प्राइमरी बताइए? प्राइमरी लाइन आपकी वो होगी जो आपकी वी बैट वाली आपकी सप्लाई रहेगी। मान लीजिए कोई इसके बाद यहाँ से कोई IC आपकी लगती है और IC से आपका करंट आउट होता है, वो आपकी सेकेंडरी हो जाती है आपकी। नहीं, ये 5 वोल्ट ही आता है आपका। देखो ये अपनी
12 वोल्ट का अगर लगाओगे वो तो फ़ोन ही आपका ख़राब हो जाएगा भाई। ये बताओ, ये वोल्टेज अपनी तरफ से थोड़ी ही बता रहा है, वो तो चार्जर की बता। ये तो पता लगेगा कि वो BQ उड़ता कैसे है। क्या BQ जो IC है, हाँ उड़ेगा कैसे? 12 वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा तभी तो। हाँ, मैं उसी बात को तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे हैवी लगा दिया, जो इसे कंपोनेंट है ये उड़ेंगे सबसे पहले, और ये IC जितने भी है सब उड़ जाएंगे आपके। अब यहाँ पे तो वोल्टेज आपको वो दिखा रहा है ना कि जो आपकी चार्जर दे रहा है, अपनी तरफ से तो नहीं दिखा रहा ना ये। अब चलो हम और देखते हैं। अब मैंने प्लस, मेरे पास कोई केस आया, मैंने प्लस को प्लस से रखा, माइनस को माइनस से रखा, इसने यहाँ पे रीडिंग दिखाई मुझे 800 ओम। ठीक है, एक केस को देखते हैं 800 ओम फिलहाल। इसके बाद मैंने रिवर्स किया और इसको प्लस को प्लस से माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से, इसने मुझे रीडिंग दिखाई लगभग 200 ओम। क्या है, सही है? अब इसमें से कोई मुझे देख के ये बताओ, प्राइमरी लाइंस में से देख के ये चीज़ें बताओ आप मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लीकेज होने में रीडिंग्स को घटा सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। हो जाएगा पक्का? कैसे होगा? अच्छा चलो चलो इस कैपेसिटर का ही बताओ। कैपेसिटर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है आपका, और रीडिंग जो मैंने ये बताई आपकी प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, रीडिंग आई आपकी 700 ओम आई। फिर आप इसको 7000 कहोगे इसलिए नीचे लिख देता हूँ, 700 ओम आई। ठीक है, अब मुझे इसमें आप ये बताइए कि चलो मैं मान लेता हूँ कि कैपेसिटर आपका फॉल्टी है, तो एक कैपेसिटर कैसे इसको इफेक्ट कर रहा होगा? कोई बता सकते हैं इस बात को? वैल्यू तो वो इस पे भी दे देगा आपको। बताओ, चलो इसको तो हम अभी, इनको तो देखो ही मत, इन सबको, उनको अभी देखेंगे हम। फिलहाल मुझे इसका बताओ आप, ये रीडिंग कब बन सकती है? कोई मुझे मतलब ये बताओ कि ये रीडिंग कब कब बन सकती है। मैंने पूरा डायग्राम आपके आगे रख दिया, इसमें से देख के बताओ कि अगर ये यहाँ से ऐसा हो जाए तो तब ये रीडिंग बन सकती है। पावर ऐसी की बात बाद में है, अभी उसकी भी करेंगे बात। फिलहाल तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। बताओ। एक बात ध्यान से सुनना, जो ये कैपेसिटर है इसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी? एक तरफ से एक, ठीक है। रीडिंग इसकी किस साइड से आनी चाहिए? रीडिंग वैसे तो इसकी हाई आएगी आपकी 1000 प्लस या फिर 1, और अगर ये लीकेज हो जाए आपका तब क्या रीडिंग देगा ये? दोनों साइड से रीडिंग देने लगेगा। अब मान लीजिए आप इस चीज़ को देखिए, ये कैपेसिटर अगर आपका लीकेज हो रहा है आपका, अगर ये लीकेज हो रहा है तो ग्राउंड के साथ मिक्स कर रहा है, लाइन को कर रहा है ना। अब क्या हो रहा है, जब ये करंट को आपके पास कर रहा है, अब कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस, जब ये आपका लीकेज हो जाएगा, करंट को इसने पास कर दिया, तो वो करंट कह रहा हूँ, जब ये लीकेज हो गया आपका और इसने जो है वोल्टेज को पास कर रहा है ग्राउंड से, लीकेज बना रहा है ये, तो इसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट में ऐड होगा नहीं होगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर ये कैपेसिटर की आपकी प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो है एक साइड से रीडिंग दिखाएगा, चार्ज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा,
और अगर वो करंट को पास करने लगे विद रेजिस्टेंस के साथ, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो भी एक तरह से आपके सर्किट को फ्लो कर रहा है और रजिस्टर बढ़ा रहा है वो, तो ये भी आपके इफेक्ट कर सकता है इसको। ये बात आई ना समझ में? देखो आप जरा इसको, ये बात आई समझ में? नहीं, पहले मुझे ये बताओ किस किस को आई ये बात समझ में? आई नहीं होगी, चलो दोबारा समझाता हूँ। ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है आपकी, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर को लगा दिया और ये जो है आपका लीकेज कर रहा है। लीकेज करने में क्या होगा? अच्छा पहले मुझे यही बताओ, ये अगर ये कैपेसिटर लीकेज करेगा आपका, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी अगर ये लीकेज हो रहा होगा? ये बता दो आप मुझे। दोनों साइड वैल्यू दिखाएगा। अगर वो दोनों साइड वैल्यू दिखा रहा है तो वोल्टेज को भी कुछ ना कुछ पास कर रहा होगा। ये बात आई समझ में? है कोई कंफ्यूजन? बताओ चलो, क्या बताया अभी मैंने, कौन बताएगा? हाँ, वो तो फिर शॉर्ट है आपका, वो तो पूरा ही शॉर्ट है। चलो ठीक है भाई, लीकेज की भी आप बात छोड़ दो, मैं इसको कैपेसिटर ये मैंने शॉर्ट कर दिया, अब पूरा बॉडी शॉर्ट हो जाएगा। और अगर इसको मैं हल्की सी इसमें लीकेज देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें कुछ लीकेज दे दी, कुछ करंट को पास कर रहा है, तब यहाँ पे डीसी पे अगर हम लगाएंगे, जितने करंट को पास कर रहा है डीसी सप्लाई पे दिखा देगा। ये पता चला ना आपको? उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कैपेसिटर आपका लगा हुआ है और ये आपका लीकेज हो गया, तो अगर ये लीकेज आपका हो जाता है तो काम कैसे करेगा? एक रजिस्टर की तरह काम करेगा। ये बात समझे आप? क्यों करेगा रजिस्टर की तरह से काम, बताओ? क्योंकि वो तो तब एक वैल्यू बन जा रहा है, उसका रजिस्टर बन जा रहा है, क्योंकि उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो उसने, उसकी प्रॉपर्टी वो ख़त्म होगी। भाई जो आपका रजिस्टर है उसकी भी तो यही प्रॉपर्टी है, वो दोनों साइड से रीडिंग दे सकता है आपका, जितना भी उसका ओम होगा। अब यही काम आपका कैपेसिटर भी करने लगा, बताओ। और अगर हम इसको सीरीज में लगा दें, पैरेलल में लगा दें, तो ये क्या करेगा? जितनी इसका रेजिस्टेंस होगा उतने तक तो वोल्टेज को रोकेगा, उससे ऊपर जाएगा सर्किट शॉर्ट हो जाएगी आपके। ये बात आई समझ में? वो दो मुझे कपड़ा। तो अगर ये कैपेसिटर आपका लीकेज हो रहा हो, क्यों सत्येंद्र जी, अगर ये कैपेसिटर आपका लीकेज यहाँ पे हो रहा हो, तो तब यहाँ पे रीडिंग आपकी इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी ना, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे चलो आप जिनर पे, जिनर की क्या प्रॉपर्टी रहती है? इसको जो जिनर है आपके, एक साइड से इसको रीडिंग देनी चाहिए। अगर ये भी दोनों साइड से रीडिंग देने लगे, लीकेज होगी ना, वो वाला ही केस बन जाएगा कैपेसिटर का ये आपका। और अगर अच्छा ऐसा हो जाए जैसे कि ये यहाँ पे ऐसा, इस तरीके से देख लीजिए आप, ये रजिस्टर यहाँ पे 1K का लगा हुआ है, और अगर किसी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या घट जाता है, क्या ये रजिस्टर इसकी जो आपका वी बैट है इसको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों इफेक्ट करेगा उससे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगाया, अगर किसी वजह से इसके रेजिस्टेंस घट जाता है
या बढ़ जाता है, तो क्या ये इफ़ेक्ट करेगा इसकी वैल्यू को? हाँ करेगा, क्योंकि उनका तो जो क्षमता है उनका वजह से तो वो जो जितना रजिस्टर है उतना वो तो कम जाएगा, वो तो कम हो जाएगा तब करके। तो ये बात आ रही ना समझ में आपको? इसमें एक चीज़ को आप समझो बड़े ही ध्यान से, अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है कम, इसको इस तरीके से समझ लो, ये आपको ऐसे नहीं आएगा समझ में। रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, तो उस केस में भी जो है आपके जो है रजिस्टर लगे हुए हैं ये आपके ख़राब हो सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को आप कैसे टेस्ट करोगे? एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ हो, दूसरा तरीका तो ये बात आपको पता चली कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो आपके, अभी हम ये नहीं अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स के, अभी हम इन आईसीज़ को नहीं लेते, इनकी बात जो हम बाद में करेंगे। इनकी वजह से भी आपकी वैल्यू इफेक्ट होती हैं, लेकिन अब इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जितने इसके कंपोनेंट्स लगे हमें हैं। अच्छा, जो आपका रजिस्टर है ये अगर फूक जाए, मान लीजिए कोई आपका 1K का रजिस्टर है जैसे लगा हुआ है, और ये आपका बर्न हो जाए, ख़राब हो जाए, उस केस में इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। नहीं, ये मतलब पूरी इसकी रजिस्टर का क्या रहता है, ऐसे तार घूम के जाता है, ठीक है। अगर ये तार कट नहीं हुआ और किसी तरीके से ये जो तार है आपस में सारा मिक्सअप हो गया, यानी कि बर्न हो गया सारा इसके अंदर का जो वायर है, नहीं मैं वो चीज़ नहीं पूछना चाह रहा आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि घटेगा या बढ़ेगा? आप बताओ। पक्का? आप नरेश जी? बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा और घटेगा तो कैसे घटेगा? लाइन से सप्लाई जा रहा है, हाँ, तो खराब होने के बाद जब आपस में हो जाए तब तो क्या जाएगा इनका, तब इनका रजिस्टर जाएगा, उनका रजिस्टर तो जॉब नहीं होगा ना आपस में। बताओ, अगर रजिस्टर आपका ये ख़राब हो जाए। अच्छा, ज़्यादातर आपने क्या सुना है आज तक, मुझे ये बताओ रजिस्टर के बारे में क्या सुना है आज तक? मतलब ये बात किस ने सुनी कि इसका ये रजिस्टर लगा हुआ था, इसका रजिस्टर बढ़ रखा है बहुत ज़्यादा, ये किसी ने सुना? ज़्यादातर टेक्नीशियन के क्या कह रहे? खराब ही नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। जब आपका देखो रजिस्टर आपकी, अगर इसकी सारी कोयल जो है वो आप इसके अंदर जो है ना एक वायर रहता है और वो लिपटा होता है एक मटेरियल पे, अगर किसी ने देखा हो वो वाला खोल के जो बड़े वाला है वो, और अगर ये किसी तरीके, अगर ये इसके बीच का वायर कट हो जाए तब तो ये पूरा रजिस्टर ही ओपन है आपका, ठीक है। और अगर इसके ऊपर की कोटिंग पिघल जाए तब शॉर्ट नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। समझे इस बात को आप? भाई आप इस बात को समझिए, ये कोयल इसके अंदर से ऐसे जा रही है, ठीक है, और किसी वजह से ये कोयल जो है आपस में सारी शॉर्ट हो गई है आपकी, ठीक है, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो तो आपका कम ही हो जाएगा ना, बढ़ कैसे जाएगा वो, ये बताइए आप मुझे। अगर आपका VR है, वेरिएबल कैपेसिटर है, तो उसमें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये वाला कैपेसिटर है, भाई मान लो कि ये फूक गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फूक गया तो फूकने पे क्या देता है, बजट बीप देता है, नहीं देता है। जो उसकी नॉर्मल ये डायोड है ये फूक गई
तो ये क्या देगी, बीप देगी ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपका। तो इसी तरीके से इसमें होता है आपका, अगर कोई रेजिस्टेंस आपका ये यहाँ पे रीडिंग आ रही थी, ये 1200 ओम आ रही थी, 1200 ओम आ रही थी, ये 500 ओम का रजिस्टर ये फूक गया, लाइन आपकी अब भी सही है, आगे तक वैल्यू इफेक्ट होगी नहीं होगी, कम हो जाएगी। और ये जो यहाँ से ये हुआ, अब जैसे फूक गया, और ये जो यहाँ पे वोल्टेज, इस वोल्टेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा 1.8 पे, ये कम होगी, ये अच्छे बताओ, ये वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी, ये वाली ये बढ़ जाएगी। किसी को ये बात इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ है कोई कंफ्यूजन? अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज डाउन, रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज अप। अच्छा ऐसा है कि 3.7 से वोल्टेज जा रही हो आपके, ठीक है, और एक रजिस्टर लगाया फिर भी वो 3.7 है, फ्यूज रजिस्टर है, अगर रजिस्टर फूक भी जाए, लाइन ओके है, तो वोल्टेज क्या 4 वोल्ट हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो वोल्टेज वही बढ़ेगी जिसने कम कर रखा हो रेजिस्टेंस ने, ठीक है, ये बात आई समझ में। अब जब यहाँ से ये लाइन आपकी डिस्टर्ब हो गई, यहाँ से वाली लाइन, और यहाँ पे 1.8 थी, और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपकी 2.2 बनने लगी, ये पावर ऐसे आपकी काम करेगी, बताओ? मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ, इस तरीके से जो है फॉल्ट को पकड़ा जाता है आपका, ये बात आई ना समझ में, किस तरीके से पकड़ा जाता है। अगर यहाँ पे आपकी 1.8 की जगह 2.2 वोल्ट बन गए तो पावर ऐसे आपकी काम नहीं करेगी, और रीडिंग आपकी यहाँ भी आपकी आएगी। अब हम अगर इस रजिस्टर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तब तो हम इसको वैसे भी टेस्ट कर ले। दूसरा तरीका, ये सीरीज में लगा हुआ हो तो एक रजिस्टर निकाल के उसकी वैल्यू टेस्ट करके तब दूसरा लगा दे, और तब भी ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्कीमेटिक डायग्राम में देख के उसकी जो वैल्यू है तब उसको हम लगा सकते हैं। तो ये लगा ना पता, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो ये तो केस है वो जब आपकी जो ये आपका रेजिस्टेंस है ये घट जाए, आई ना ये बात समझ में। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, वो कब होता है? ऐसा भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर तो आपको यही देखने को मिलता है ना, ज़्यादातर यही देखने को। लेकिन कभी ये भी देखा होगा जब आप माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से कनेक्ट करते हो और ये दिखा रहा है आपको 600 ओम या 700 ओम ऐसे दिखा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा ना। अब जो इसमें ये बताओ, इसे कितने कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कोई मुझे ये बताइए। सीरीज के हैं और एक चीज़ और बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्या है, रुको, ठीक है, इसका जो EN है इसको Vbat से मिल रहा है। एज एन एग्जांपल एक सर्किट में आपका, और यहाँ पे सर्किट आपकी आउट है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है मॉसफेट की, कोई मुझे बता दो। ये ओपन रहता है आपका गेट ओपन रहता है, जुड़ा आपका ये रहता है एरिया, ये एरिया आपका जुड़ा रहता है एक जीनर की वजह से। अब अगर ये मॉसफेट आपका शॉर्ट हो जाए, ये जो आपका गेट है ये आपका जो ड्रेन और शॉर्ट के साथ मर्ज हो जाए, अगर पूरा शॉर्ट हो जाए फिर तो सर्किट ही शॉर्ट कर देगा। अगर ये आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाए, और अगर ये कनेक्ट हो गया तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी दिखाएगा, वो रेजिस्टेंस कहाँ पे ऐड होगा? अब तक तो ये ओपन था, बिल्कुल Vbat का ओपन था,
सबको पता है कि गेट पे EN आता है और वो ओपन रहता है हमारा, ठीक है। उसका कोई ऐसा तो कनेक्शन, वो शॉर्ट तब होता है जब उसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से आप समझिए कि वो ऑलरेडी आपका ये जो मॉसफेट है ये लीकेज में आ गया है आपका, ये यहाँ भी वैल्यू दिखा रहा है, गेट के साथ ही वैल्यू दिखा रहा है। अब जो इसका रेजिस्टेंस, वैसे तो गेट पे कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, अगर हम किससे करें, ड्रेन टू गेट करें या गेट टू ड्रेन करें या फिर सोर्स टू गेट करें या गेट टू सोर्स करें, तो इसको कोई यहाँ गेट के साथ कोई वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए आपके। लेकिन अगर यहाँ पे किसी वजह से मॉसफेट आपका लीकेज हो जाता है, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा तो वो कहाँ पे ऐड होगा, मुझे ये बता दीजिए। पक्का? खैर इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? तो वो जैसे मान लीजिए अगर इसका, ये समझ लीजिए अगर इसने 300 ओम रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा आपका इसका वी बैट पे, इसलिए वो रीडिंग आपकी बढ़ के आती है। अब आइए बात समझ में। अब तक पता था ये किस तरीके से क्यों ये कम ज़्यादा आती हैं। ये तो रही हमारी कोल्ड टेस्टिंग की रीडिंग्स, पता चल गया ना कम क्यों आती है और ज़्यादा क्यों आती है। अच्छा, एक जो आपकी पावर आईसी रहती है, आईसी का आपको पता है, जो आईसी होती है बहुत सारे आपके लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है, ये बात तो सबको पता है ना। अगर आपकी आईसी में प्रॉब्लम हो तब भी इफेक्ट होगी, ये रीडिंग होगी ना। और मान लीजिए वी बैट आपका नेटवर्क में सेक्शन में भी है, ठीक है, तब भी आपकी रीडिंग इफेक्ट होगी। जहाँ जहाँ पे भी आपका वी बैट बनना है उन सब की वजह से जो है आपकी रीडिंग जो है इफेक्ट होगी आपकी। और ये जो रीडिंग है आपकी कूल टेस्टिंग की रीडिंग है, ये बात आई ना समझ में। सर ज़्यादा वैल्यू अगर दिखा है तो हम उसको चेक करेंगे पहले। अगर ज़्यादा वैल्यू आपको दिखा रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि जो आपके वी बैट के कनेक्शन में मॉसफेट्स लगे हुए हैं, एक बार उनको टेस्ट कीजिए आप। कई बार ऐसा भी हो जाता है जो रजिस्टर होते हैं इनकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो तब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है बढ़ा के आपको दिखाता है, तब भी ऐसा होता है आपका। लेकिन ज़्यादातर केस में जैसे मॉसफेट रहा और जो आपकी आईसी रहती है उसकी वजह से वो वैल्यू बढ़ के आती है बहुत ज़्यादा। ये बात आई ना समझ में आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे उस दिन वाला केस तो जब मैं चार्जिंग का वो कर रहा था, उसमें क्या था कि ये जो यहाँ पे ये लाइन थी और ये था, तो मैं यहाँ पे इस पर टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे इस एरिया में और इधर से एक ग्राउंड के साथ। तो इसको जो नॉर्मली वैल्यू दिखाना चाहिए वो तो दिखाना चाहिए लगभग ज़्यादा ही 300-400 जितना भी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा था, यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा था और ग्राउंड पे टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा था लगभग 100 ओम के आसपास। क्यों, मैंने उस दिन देखा था ना आपने, 100 ओम के आसपास से दिखा रहा था। चार्जिंग वो चल रही थी लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। तो यहाँ से जब आप देखा, यहाँ से इसमें जब हमने फॉल्ट को ट्रेस किया तो इसमें क्या हो रखा था, जो ये आपकी ये जीनर डायोड थी ये आपकी लीकेज हो रखी थी। लीकेज में क्या है कि करंट को जो है आपके ग्राउंड के साथ मर्ज कर रही थी। तो जब इसको डायोड को यहाँ से निकाला और इसको चेंज किया, यहाँ पे वैल्यू आपकी फिर से नॉर्मल आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डीसी सप्लाई लगाता यहाँ पे, क्या कोई कुछ करंट कंज्यूम करता, बताओ, करता है नहीं करता? करता ना, लीकेज है तो करेगा। और अगर इन कैपेसिटर में लीकेज है तो भी करेगा करंट कंज्यूम, इंजीनियर में लीकेज है तो भी करेगा, और अगर मान लीजिए किसी आईसी में है लीकेज, करंट तो तब भी कंज्यूम करेगा ना वो। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। तो ये चीज़ तो हमें पता चली ना कि कौन सी जो है आपके रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और कौन से घटाती है। इसमें कोई डाउट है आपका? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें थोड़ा सा ट्रेसिंग और देखिए, इसको साफ करके बनाऊं क्या? अब देखो ट्रेसिंग होती कैसे है। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक हमें स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप करोगे हो तो तब भी जाएगी, लेकिन थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी।
अब इसको ध्यान से समझना, देखो इसको भी डीप में पढ़ेंगे, अच्छे खासे डीप में पढ़ेंगे। ये तो आपका हो गया। चलो इसको मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ पे मैं 2 ओम लिख देता हूँ। 2 ओम ये, 2 ओम ये, 2 ओम ये और 2 ओम ये। ठीक है, अभी देखना मुझे। मल्टीमीटर रखा 200 की रेंज में, एक प्रोब यहाँ और एक यहाँ। रेजिस्टेंस बताओ। अभी ये 200 ओम पे है। यहाँ से यहाँ तक बताओ। नॉर्मल यहाँ तक 2 ओम दे रहा है। यहाँ पे अगर देने लगे 10 ओम तो रजिस्टर है। कंफर्म हुई ना बात। यहाँ तक इसको 2 देना चाहिए, यहाँ तक। समझ में आ रही ना बात। यहाँ से यहाँ तक 2 किसने बोला भाई? 2 कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक बताओ। क्यों 0 रहेगा? रेजिस्टेंस नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से और मैं यहाँ तक यहाँ यहाँ और यहाँ। कंफ्यूजन क्यों? 5 कैसे देगा आप बताओ? 7 देगा। बताओ मुझे, यहाँ पे बता दो आप। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा? जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। आप बताओ नरेश जी। अगर आपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझ लिया तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस बता दो मुझे। 5 वाले कितने हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक 5 है? 5 वाले कितने हैं? 8 वाले? 8 में आप 8 वाले कितने हैं? 7 तुम दोनों और 3 7 और मुन्ना आप भी कुछ बता दो। नहीं कोई बात नहीं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बता दो अमीन सर। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। परमा सर आप भी बता दो कुछ। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस। हाँ सब 2 है। बट एक पैरेलल में रजिस्टर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस। बस यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक का रेजिस्टेंस। इसलिए मैं आपको सीरीज पहले कनेक्शन कराए थे वो मैंने। अभी तो सीरीज 7 है ना आपका, तो अभी आप रखे। अभी तो सीरीज है ना, वहाँ तक नीचे तक 7 के 3 है, 1 2 3। ठीक है। इनका तो गलत है, इनका 7 गलत है। आपका 8 था, आपका भी 8 था भाई। इनका सही होगा, वो 7 है। देखो इन्होंने ये बात पकड़ ली। इधर से जो है हाँ इस लाइन एक लाइन जोड़ रहे थे, इधर वाला नहीं जोड़ रहे। भाई जुड़ेगा तो ये भी
क्यों नहीं जुड़ेगा ये? और अगर यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस बनाना हो, ये कि इस एक 1/2 और 1/2 ये 1 आ जाएगा आपका। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट जी आप कैसे कंफ्यूज हो गए फिर? क्या पूरी लाइन यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन मत हो, इसलिए आपको सीरीज कनेक्शन पहले कराए थे। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस बताओ कितना है? 7 है। और अगर यहाँ पे दिखा दे 50 ओम, ओपन नहीं बढ़ जाएगा, किसी का ओम बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे अगर 50 ओम दिखा रहा है और एक्चुअल 7 ओम हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो फिर हमें इनको रजिस्टर को निकाल के देखना पड़ेगा कि भाई किसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ रखा है। अच्छा, अगर मैं अब मुझे एक चीज़ और बताना, यहाँ से और यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्यों बुजुर्ग? यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 8 कैसे होगा? कितना? एक का 3 है। 3 का कितना आता है? 1.5 आता है। ठीक है, ठीक है, 8.5 आएगा यहाँ तक आपका। अब मान लीजिए, देखिए आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपकी पावर ऐसे प्रॉब्लम है या इस लाइन में प्रॉब्लम है? इस चीज़ को देखिए आप। अगर यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 100 ओम, ठीक है, ये दिखा रहा है ये, और इस लाइन को कट करने के बाद ये आ जाता है 8.5 ओम, तो कन्फर्म है कि पावर ऐसे आपकी फॉल्टी होगी। और इसको हमने फिर यहाँ से जोड़ दिया, फिर वो 100 ओम आ गया। समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरीके से जो है आपकी सॉर्टिंग की जाती है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर मैं इसको, नरेश जी जो देख लीजिए, अगर इसको मैं डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर आपका लीकेज हो रहा है, लीकेज होगा तो करंट लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और लीकेज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाई ये तो इतना तो हमें पता है, अगर लीकेज होगा दोनों साइड वैल्यू दिखाएगा वो। और कई बार ऐसा भी हुआ, क्योंकि सीरीज में सब लगे हुए हैं, नहीं है सीरीज में, अच्छा पैरेलल में, पैरेलल में है ना, ये पैरेलल है तो इसमें भी दोनों साइड ही दिखा सकता है, इसमें भी दोनों साइड दिखा सकता है, क्योंकि एक ही लाइन से और ग्राउंड के साथ अटैच है। तो इसमें क्या किया जाए फिर कि अगर किसी उसकी लीकेज को देखना हो हमें? एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, बहुत बढ़िया। वो भी पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम आने वाली बात है। वो दो भाई, एक कपड़ा नहीं, मार कर। ध्यान से सुनना सब। पावर आईसी पे वी बैट बनती है, बनती है ना? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? मैं क्या करता हूँ, इसको उठाओ ज़रा, मैं इस लाइन को, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे हो उससे मतलब नहीं, मैं कट करता हूँ इस लाइन को, कट कर दिया मैंने, ठीक है। सर्किट में लीकेज था, अब मैंने अब जो मेरी डीसी सप्लाई है, इसको मैंने सेट किया 3 एम्पियर और 4.0 वोल्ट सेट कर दिया इतने पे।
ग्राउंड को ग्राउंड कर दिया, और जो प्लस है उसको मैंने अटैच किया इससे, इसको हम GND भी दे देते हैं। तो जब इसको GND मिल जाएगा तो यहाँ से किस पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, जितने आपके पैरेलल में लगे हुए हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। और जब वो आपके इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे करंट को दिखाएगा आपका, और वो करंट आपका गर्म होगा। ये बात आई ना समझ में? कोई है इसमें कंफ्यूजन? बताओ कौशिक। क्या कह रहे? हाँ सब पे जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो हम लगभग 4 वोल्ट तक ही रख रहे हैं। वोल्टेज तो ऐसा नहीं कि हम 5 वोल्ट बढ़ा रहे हैं या फिर 6 वोल्ट पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आपका पड़ेगा। ये बात आई समझ में आपको? तो इस तरीके से हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। लाइन भी तो ओपन नहीं करने से चल जाएगा। अगर हम नहीं, देखो इस लाइन को अगर हम नहीं यहाँ ना कट करें तो तब तो ये लाइन पावर IC पे भी आ रही है, और हो सकता है कि जितनी ये वोल्टेज है उसमें जो है इसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो, और अगर इसका रेजिस्टेंस ऐड होगा, ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, तो उससे तो फिर इनका पता नहीं चलेगा। अगर माइनर सॉर्टिंग निकालनी है हमें, हाफ सॉर्टिंग निकालनी है, वो बहुत ज़्यादा माइनर है, इसलिए हमने इसकी लाइन को कट किया है यहाँ से। ये बात आई ना समझ में? अच्छा, जो हम अभी कर रहे थे, ये बात किसी ने नहीं पकड़ी, जो हम अभी कर रहे थे उसमें सारा लोड रजिस्टर के ऊपर आ रहा था। हाँ, और जब हम लीकेज आ रही थी इनकी वजह से, अब यहाँ पे ग्राउंड के साथ है, तो एक इसको जो है आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई ना समझ में? और अगर मैं इस लाइन को भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, अब लीकेज तो अभी भी पकड़ लेगा, लेकिन वो फिर अगर ये कंपोनेंट आपका ख़राब हो रहा होगा ना, तो ये गर्म नहीं करेगा आपका। क्यों गर्म नहीं? मैं वही तो कह रहा है, या तो हीट ये होगा ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो आपकी PMIC पी रही है, या तो ये गर्म होगा ही नहीं, और गर्म होगा भी तो बहुत ज़्यादा माइनर। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तब तो दिख ही जाता है हमें कि भाई इसमें हाफ सॉर्टिंग है, यहाँ पे है। अगर बिल्कुल माइनर सॉर्टिंग है तो उसका तरीका फिर ये होता है आपका, जब कंपोनेंट आपका गर्म भी ना हो। ये बात आई ना समझ में? तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग आई समझ में? क्या कुछ आया समझ में, बताओ? टेस्टिंग में रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, हाँ। टेस्टिंग में एम्पीयर पर डिपेंड करेगा, और एम्पीयर अपने आप सिग्नल दे रहा है। और कोई और आया नहीं क्या समझ में? दोबारा समझो। दोबारा समझो, कोई बात नहीं। इसको जो है प्रैक्टिकल भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल में हाँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब बताना मुझे इसकी कोई वैल्यू।
बताओ भाई, इसका रेजिस्टेंस कौन बताएगा? 8 ही बनना है। देख लो भाई, 8 नहीं, 10 पक्का 10 क्यों नहीं जी? 10 ये बता दो अच्छे से, सीरीज और पैरेलल कौन कौन से हैं? पहले ये ऐड होंगे, फिर ये ऐड होंगे, फिर 2 का 1 बनेगा। आगे नहीं बात समझ में? अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ट्रेसिंग के लिए हमें मल्टीमीटर को जो है आपका 200 की रेंज पे करना होता है, अगर हमें माइनर सॉर्टिंग निकालनी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक करें तब तो ये 2, और यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, यहाँ और यहाँ। अब तो किसी चीज़ में कंफ्यूज है, कौन 8 बता रहा है, कौन 10 बता रहा है? लो भाई, वो 2 यार सारे काम तुम ऐसे ही कराओगे। मल्टीमीटर की कोई वो होता है क्या? थोड़ा बहुत रहता है। हाँ, इसका मेजर करना पड़ेगा आपको भाई। 2 तो ये रहे, ये तो 4 हो गया, 2 ये रहे 4, 1/2 प्लस नहीं 1/4 प्लस 1/4। अभी भी कंफ्यूजन है क्या भाई? 2 तो सीरीज में है, 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और 2 जो हैं फिर ये पैरेलल में हो गया आपका। हो गया ना ये सर्किट। फिर जब पैरेलल में हुआ है इस तरीके से बनी, फिर ये 4 का ये है, 4 का ये है, इस तरीके से बनी। तो क्या 4 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 हो जाएगा ये आपका यहाँ पे। तो ये कितने सर्किट बनेगा आपका पूरा? भाई तुम मेरे से ही कराओगे सारी कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। 4 एलसीएम हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो इसको यहाँ पे रखा, ये 1 + 1, ठीक है, 2/4, और ये कितना हो गया 1/2, और ये 1/R है आपका। तो R इक्वल कितना हो जाएगा? है कोई कंफ्यूजन? तो इस टोटल की वैल्यू 2 ओम है आपकी। 2, 4, 6, 8, 10 कौन बताता भाई? 8 है भाई, 8 आपने बताया था, आपने सही बताया बिल्कुल। तो इतना तो है ना समझ में, कोई दिक्कत है? अब ट्रेसिंग आपकी इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना था ये 2 ओम, यहाँ तक 6 और यहाँ तक 8, और अगर यहाँ पे इस लाइन को कट करके 1000 दिखा दे, वेरी प्रॉब्लम। तो इसमें हम किस किस को चेक कर सकते हैं? फिर जो इसके रजिस्टर्स लगे हैं उनकी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये समझ लीजिए आप, हमें पता करना हो कि आपकी जो PMIC है वो भी गर्म नहीं हो रही है, और इन कंपोनेंट में गर्म नहीं है, और दूसरा क्या है कि करंट भी कंज्यूम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर IC है यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ होगा, हर किसी में मिलेगा आपको ये, इसको बोलते हैं VBAT रजिस्टर। अगर हम इसको कट कर दें तो क्या होगा? पावर IC की सप्लाई कट हो जाएगी आपकी। अब इसके बीच के चाहे जितने भी कंपोनेंट आपके लगे हुए हों, अगर हम उसमें करंट को फ्लो कराएं तो गर्म करेंगे या नहीं करेंगे? वो अगर लीकेज है किसी में, करेगा ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मान लीजिए हमारी ये आपकी कोई DC सप्लाई है, इसमें हम सेट कर देते हैं आपके लगभग 3.8 वोल्ट सेट कर दिया। सेट नहीं करा, मतलब ग्रेजुअली नीचे से बढ़ाते जाएंगे आपका 1 वोल्ट से, और इसको एम्पियर हमने सेट कर लिया लगभग 3 एम्पियर। ठीक है, ये बात आई ना समझ में?
तो एक अगर हम प्रोब को GND कर दें, GND मिल गया इन सबको, ठीक है, और जो इसकी पॉजिटिव प्रोब है इसको हम कनेक्ट कर दें कहाँ पे, या अगर यहाँ पे भी यहाँ कर दें या यहाँ कर दें, फर्क है कोई? यहाँ कर दिया मैंने कनेक्ट। अब मुझे एक बात, इस बात को समझाना कोई, वो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ठीक है सर्किट? एक मिनट कौशिक जी, सत्येंद्र जी आप बताइए, अब सर्किट ये ठीक है? बताइए। अब ये सर्किट आपकी ओपन हो गई है, क्योंकि यहाँ से कट कर रखा है ना हमने, और हमें टेस्ट करना था इन कैपेसिटर्स को। इनको तो दोनों लाइन मिलनी है, एक GND वाली और एक आपको पॉजिटिव वाली, ये आपकी जीनर है। तो जब हम यहाँ से सप्लाई करेंगे, अगर इनमें किसी में भी लीकेज रही तो गर्म होंगे या नहीं होंगे? चाहे कितना भी आपका माइनर हो, यहाँ पे गर्म होके आपको बता देगा, क्योंकि एम्पियर यहाँ हमने 2 से 3 एम्पियर सेट कर रखे हैं। या तो अपने आप ही जब हम इसको बढ़ाएंगे या तो अपने आप ही उड़ जाएगा वो, और या इसको ऐसा नहीं बढ़ा दो आप 5 वोल्ट, रखना इसे 4.2 तक ही है, ठीक है, क्योंकि एम्पियर इसके ज़्यादा हैं तो वो उसको उड़ा देगा वो। ऐसा नहीं कि आप वोल्टेज को 7 वोल्ट कर दो फिर तो फ़ोन ही उड़ जाएगा आपका। तो ये बात आई ना समझ में? कोई है इसमें दिक्कत? एम्पियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज से फर्क पड़ता है। एम्पियर होती है उसकी ताकत, कि कितना वो पावर को आपका लोड, कितना वो लोड उठा सकता है आपका। कोई हमने वो नहीं बोल सकता, मैं चाहता जो वोल्टेज 4.2 ही रख के एम्पियर 5 का, एम्पियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पियर आप 5 एम्पियर भी रख लो, मोबाइल से कोई उससे कोई फ़र्क नहीं, 10 भी रख के देख लो आप, वोल्टेज सेम रखना 3.7, तब भी फ़ोन ऑन होगा आपका। क्योंकि एम्पियर जो है ना वो ऐसे नहीं चलता है आपका ग्रेजुअली, एम्पियर तब बढ़ता है अगर सर्किट कहीं से शॉर्ट हो रही हो। अगर फ़ोन में जहाँ से भी कहीं शॉर्टिंग हुई, एम्पियर आपने 10 एम्पियर पे रखा है, एकदम से आईसी उड़ जाएगी, एकदम से, बिल्कुल समझिए बात को। एम्पियर अगर आपके 0.2 या 0.5 एम्पियर रहे, शॉर्टिंग कितनी भी हो, कुछ भी नहीं उसे फ़र्क पड़ने वाला। यही ना समझ में बात? एम्पियर से ये होता है।